तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना? बहुत। मैं अपनी फेवरेट हूँ। उर्वशी रौतेला को सेल्फ लव हद से ज्यादा है, जो कि अच्छा है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो खुद को देवी ही घोषित कर दे, खुद के मंदिर होने की बात कर दे। ऑलरेडी मेरे नाम का मंदिर है। अब देखिए ना, उर्वशी रौतेला ने सिद्धार्थ करण के पॉडकास्ट में ऐसा बयान दिया है कि हर तरफ से ट्रोल हो रही हैं। वैसे उर्वशी रौतेला को इसकी आदत भी है। I mean 12 महीने ट्रोल होते रहने की, तभी तो वो ऐसी अतरंगी बातें बनाती नजर आती हैं जिसमें 99% झूठ ही निकलता है। इस बार उन्होंने ये कहानी गढ़ी है कि बद्रीनाथ धाम के पास उनके नाम का उर्वशी मंदिर है, जहाँ लोग उनकी पूजा करते हैं। नहीं, उत्तराखंड में ऑलरेडी मेरे नाम का मंदिर है, उर्वशी मंदिर। आप बद्रीनाथ के टेम्पल के मंदिर के दर्शन करने जाओगे ना, उसके ठीक बाजू में देयर इज अ टेम्पल कॉल्ड उर्वशी। आपके नाम का? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। माने आपके लिए डेडिकेटेड है? हाँ। केवल यही नहीं, बल्कि उर्वशी रौतेला की ये भी इच्छा है कि उनका साउथ में मंदिर होना चाहिए, क्योंकि अब वो साउथ इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। बस मेरी यही चाहत है कि जैसे अभी विद इन स्पैन ऑफ 1.5 साल के स्पैन में आई मेड माई डेब्यू विद मेगा स्टार चिरंजीवी। फिर मैंने पवन कल्याण गारू के संग काम किया ब्रो फिल्म में। फिर मैंने बालाया बाबू के संग काम किया। मेरी बस ये चाह है कि उनके भी टेम्पल्स हैं, तो साउथ में कुछ ऐसा कुछ हो कि फॉर माई फैंस कुछ वहाँ पे। अरे उर्वशी जी, बीइंग द नंबर 1 आर्टिस्ट, बीइंग द नंबर 1 आर्टिस्ट तक तो ठीक था, मगर खुद को देवी बताने का झूठ कोई कैसे बोल सकता है, वो भी तब जब आप नंबर 1 आर्टिस्ट हैं। बता दूं सच? नहीं उर्वशी जी, अब आप सच बोलने आएंगी तो क्या पता कहीं खुद के नाम के 2-3 मंदिर के दावे भी कर ही देंगी। इसीलिए सच बताने का काम मुझे भी करने दें। मैं भी आपकी तरह उत्तराखंड से ही हूँ। आपके नाम का मंदिर है या नहीं ये अच्छे से जानती हूँ। अब देखिए, सच ये है कि उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ धाम के पास बामणी गांव में एक उर्वशी मंदिर जरूर मौजूद है, मगर उर्वशी रौतेला के नाम का नहीं, बल्कि ये अप्सरा उर्वशी देवी का मंदिर है, जिसको लेकर 2 पौराणिक मान्यताएं भी हैं। एक पौराणिक मान्यता तो ये है कि भगवान विष्णु की जांघ से एक उर्वशी नाम की कन्या पैदा हुई, जो आज भी भगवान बद्री विशाल के मंदिर में भगवान विष्णु के साथ विराजमान है। जब भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम में तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने कई अप्सराएं भेजी। उन अप्सराओं को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड भी था। इसी दौरान भगवान विष्णु ने आमर डाली से अपनी जंघा को चीरा और उससे एक उर्वशी नाम की सुंदर कन्या पैदा की, जिसके बाद इंद्र द्वारा भेजी गई अप्सराएं लज्जित होकर वापस चली गई और भगवान विष्णु ने इंद्र के दरबार में अपनी जंघा से पैदा अप्सराओं को उपहार स्वरूप भेजा। वहीं दूसरी पौराणिक मान्यता ये है कि जब माता सती को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव ने पूरी पृथ्वी लोक का भ्रमण किया, तब सुदर्शन चक्र से उन्होंने माता सती के कई टुकड़े किए। ये टुकड़े अलग अलग जगह गिरे और बद्रीनाथ धाम के बामणी गांव में भी गिरे। बस वहीं पर उर्वशी मंदिर बना हुआ है। ऐसे में साफ हो जाता है कि उत्तराखंड में कहीं भी उर्वशी रौतेला के नाम का मंदिर मौजूद नहीं है। ये सुनकर उन्हें दुख जरूर होगा, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। लगता है उर्वशी रौतेला को जब पता चला कि ये किसी अप्सरा उर्वशी देवी का मंदिर है, तो सोचा होगा कि शायद मेरा ही होगा मंदिर, क्योंकि खुद को वो किसी अप्सरा से कम थोड़ी मानती हैं। हर सेल्फ लव। लेकिन सोशल मीडिया पर उनका बड़ा मजाक बन रहा है, जो कि जायज भी है। और बद्रीनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष एवं बद्रीनाथ धाम के पूर्व धर्माधिकारी इस बयान को लेकर भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि मां उर्वशी मंदिर में स्थानीय भक्तों का आना जाना बना रहता है। मंदिर में विशेष रूप से नवरात्रों के मौके पर धार्मिक आयोजन होते हैं। मां उर्वशी मंदिर को भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता है। पूर्व धर्माधिकारी ने कहा कि देवी के मंदिर को अपने नाम से जोड़ना ठीक नहीं है। साथ ही उर्वशी रौतेला से अपने बयान पर माफी मांगने को भी कहा, वरना उन्हें परिणाम के लिए तैयार रहने को कहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या उर्वशी रौतेला अपने झूठ के लिए माफी मांगती हैं या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, माफी मांगेंगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी उर्वशी रौतेला के स्टेटमेंट को लेकर हमारा तो यही कहना है कि उन्हें ऐसे ही किसी धार्मिक स्थान के बारे में कुछ भी उल जलूल बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि उस स्थान से लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी रहती है। वैसे हमें ये भी मालूम है कि ऐसी ग्लैमर इंडस्ट्री में रेलेवेंट रहने के लिए ही कि एक्टर्स इस तरह के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते हैं। खुद इन्हीं मिस यूनिवर्स अप्सरा की बात करें तो इतने झूठ बोलती हैं, इतनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देती हैं कि कोई सीमा
ही नहीं, ऋषभ पंत के साथ तो उनकी कंट्रोवर्सीज के बारे में आपको पता ही होगा। बेचारे ऋषभ पंत भी सोच रहे होंगे एक बार बात क्या कर ली, इसने तो मुझे फंसा ही लिया। खैर, ये हम सभी जानते हैं कि उर्वशी रौतेला अपने करियर को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर भी अक्सर झूठ बोलती रहती हैं। असल में वो क्या कहना चाहती हैं और क्या बोलती हैं ये किसी के पल्ले नहीं पड़ता, बस फंस जाता है तो उनसे सवाल करने वाला इंटरव्यूअर। खैर, उर्वशी रौतेला की हरकतों पर ज्यादा बात करना हमें शायद शोभा नहीं देगा, क्योंकि इन्हें अब ज्यादा सीरियसली लिया नहीं जाता। वो तो हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने की बात कर दी, नहीं तो हम भी इन्हें ज्यादा सीरियसली लेते नहीं। बाकी आपकी क्या राय है इस मिस यूनिवर्स के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।